आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह h ऊंचाई पर एक उपग्रह वृत्ताकार पथ पर चक्कर काट रहा है, जिसमें हमें दिया है कि जो ऊंचाई है वो पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम है। तो पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से पलायन करने के लिए इसकी कक्षीय गति में आवश्यक न्यूनतम बदलाव क्या है, यानी कि इसकी कक्षीय गति में कितना परिवर्तन आएगा। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। हम इस प्रकार से पृथ्वी बना लेते हैं, जिसका कि द्रव्यमान m है तथा इसकी त्रिज्या re के बराबर है, और यहाँ से h ऊंचाई पर, यानी कि इससे h ऊंचाई पर, ठीक है। ये h re की तुलना में नगण्य, पर मैंने स्पष्ट दिखे इसलिए थोड़ी ज़्यादा बनाई है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका कक्षीय वेग निकाल लेते हैं कि ये अगर इधर चक्कर काट रहा है तो किस चाल से चक्कर काट रहा है। तो इसका अगर हम कक्षीय वेग निकालेंगे तो उसके लिए हम बल को बराबर रखेंगे कि यह जो वृत्त में गति कर रहा है, तो इसके लिए जो अभिकेंद्रीय बल होगा वो क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त में गति करने के लिए हमेशा अभिकेंद्रीय बल की ज़रूरत होती है, और जो इन दोनों के कूलाम बल के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि m यानी कि इसका द्रव्यमान, एक उपग्रह का, v इसकी कक्षीय चाल तथा re प्लस h यानी कि पृथ्वी के केंद्र से दूरी, तो g बटा re प्लस h का होल स्क्वायर। m से m कट गया, re प्लस h कट गया, तो v का मान हमारे पास आ गया gm बटा re प्लस h। मैं re को बाहर ले लेता हूँ, gm बटा r 1 प्लस h अपॉन re। अब चूंकि हम जानते हैं कि प्रश्न में दे रखा है कि re बहुत बड़ा है h से, तो हम लिख सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा होगा re से, तो यानी कि हम h अपॉन re को एक की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। तो v बराबर अंडर जी एम बटा re हो जाएगा। तो अब इसके अंदर हम अगर मैं re का ऊपर नीचे गुणा करूं, तो हम जानते हैं कि ये पद जो बनता है वो जी एम अपॉन re स्क्वायर के बराबर है, और जी एम अपॉन re स्क्वायर होता है पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के बराबर। तो v बराबर हम लोग जी आर लिख सकते हैं, जी आर ई, यानी कि इसका जो अभी कक्षीय वेग प्राप्त होता है वो अंडर रूट जी आर ई के बराबर है। अब हमें पूछा है कि इसको पलायन करने के लिए कितना वेग चाहिए, यानी कि अब हम निकालेंगे पलायन वेग, और वो निकालेंगे ऊर्जा संरक्षण से। तो सबसे पहले इस वक्त की स्थितिज ऊर्जा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन re प्लस एच, प्लस इसको जो गतिज ऊर्जा चाहिए हाफ एम वी स्क्वायर बराबर 0 प्लस 0, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से अगर बाहर निकल जाए तो उसके लिए हम 0 प्लस 0 लिखते हैं। तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर जी एम एम बटा re प्लस एच। एम से एम को हम काट सकते हैं, तो जी एम अगर मैं re को बाहर ले लूँ तो ये बनेगा 1 प्लस एच अपॉन re, और 1 प्लस एच अपॉन re को हम इस तरह इसी अनुसार नगण्य लिख सकते हैं। तो वी स्क्वायर का मान हमारे पास आ रहा है 2gm बटा re। अब अगर मैं re का ऊपर नीचे गुणा करूं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो gm अपॉन r स्क्वायर है वो g के बराबर है, तो अंडर रूट 2gr, तो मैं इस स्क्वायर तो हटा ही देता हूँ। तो अतः हम जो पलायन वेग है ve हम अंडर रूट 2gr के बराबर लिखेंगे, और इसको हम vo लिख सकते हैं, यानी कि v ऑर्बिट। तो अतः कक्षीय जो बदलाव है, यानी कि कक्षीय चाल में बदलाव, वो लिखेंगे ve माइनस वी नोट, यानी कि अपन बाद में ve हो जाता है और पहले वी नोट है। तो अंडर रूट 2gr माइनस अंडर रूट जी को कॉमन ले लिया, तो अंडर रूट 2 माइनस 1। अतः जो हमारे प्रश्न का उत्तर निकल कर आता है वो अंडर रूट जी अंडर रूट 2 माइनस 1 है। तो अगर ऑप्शंस देखें तो सी ऑप्शन सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।